आप huge round of applause. Thank you very much, sir. Please come. And now I'll request one of the most senior most FS member, Renu ma'am, to please garland the portrait of Dr. Herman Miner. Please, ma'am. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. And now I'll request one of our senior most PGT, Mr. Arun Kumar Mishra, who has a deep root and knowledge in history and related matters, to express his views as an introduction of today's birth ceremony of Dr. Herman Miner. Sir, please. Thank you, sir. Respected principal, sir, and my dear friends. Good morning, everybody. Today is one of the greatest day. We can say today we are celebrating the campus father of the campus day, and we are very happy. We are very excited to share some important information about Dr. Herman Miner. Actually, it was a situation of Second World War, and in Europe, so many countries, as you know, that Pigut and जो त्रिदलीय जो दोनों दल थे वो आपस में लड़ रहे थे, and the main war battlefield was the Austria. In the Austria, there were a lot of huge loss of the life and properties, और बहुत सारे बच्चे अनाथ हो रहे थे. इतने सारे बच्चे मारे गए इसमें, जिसका एक वन ऑफ द होलोकास्ट की अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो इसमें हम इसको भी शामिल करेंगे. और इसमें एक बहुत बड़ी फैमिली में, जिसमें बहुत सारे भाई बहन और कृषक फैमिली थी. डॉक्टर हरमन माइनर, born in 1919, 23rd June. Day was really, it's a surprise. Today is the Wednesday. बुधवार को ही उनका जन्म हुआ था 1919 में, और ये सबसे अच्छी बात है कि आज भी बुधवार है. ऐसे में ये डॉक्टर बहुत ही होनहार थे और दयालु थे, कृपा के सागर थे ये, और इस सागर करुणामयी व्यक्तित्व में इनकी प्रैक्टिस, ये बच्चों के डॉक्टर थे, और बच्चों के डॉक्टर के होने के नाते इनके बच्चों से एक स्पेशल लगाव था. और ऐसे में इन्होंने जब कराहते हुए रोते हुए अपने माँ बाप से बिछड़े हुए बच्चों को देखा, तो इनके दिमाग में वो ख्याल आया जो शायद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पर्सन के बीच में आता है. कुछ लोग बिजनेस की बात सोचते हैं, कुछ लोग और धंधे की बात सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर हरमन माइनर ने सोचा कि सबसे पहले इन बच्चों को माँ मिलनी चाहिए, सबसे पहले इन बच्चों को भाई मिलना चाहिए, सबसे पहले इन बच्चों को परिवार मिलना चाहिए और एक गांव मिलना चाहिए. दीज आर द पिलर्स ऑफ SOS चिल्ड्रंस विलेज, एथिक ऑफ द SOS चिल्ड्रंस विलेज. और इस तरीके से उनकी शुरुआत होती है. 1949 में उन्होंने सबसे पहला चिल्ड्रंस विलेज शुरू किया था, और इसके बाद से उन्होंने एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी श्रृंखलाएं शुरू की. उन लोगों ने, डॉक्टर हरमन माइनर ने अपना पहला जो SOS चिल्ड्रंस विलेज को एस्टेब्लिश किया, मात्र 600 शिलिंग मीन्स द $40 में अपने बटुए से पैसा निकाल करके, ये नहीं कि किसी से उन्होंने चंदा मांगा. उनकी बहन थी एलिशा के साथ मिलकर, ही वाज ऑल्सो द मदर सिस्टर, वो उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था और वो संस्कार डाला था बच्चों के लिए. घर में दवा बनाना और बच्चों का इलाज करना, ये सब इनके परिवार का एक कल्चर था. अपने घर में सबसे पहले इन्होंने SOS चिल्ड्रंस विलेज की शुरुआत की, और फिर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो था वो 1949 में SOS चिल्ड्रंस विलेज की स्थापना हुई. 1960 में फ्रांस में सबसे पहले एक SOS इंटरनेशनल चिल्ड्रंस विलेज की स्थापना हुई. उसके बाद ये
प्रेसिडेंट बने। पहले कोई ऑफिशियल या कोई डिजाइनेशन या कुछ नहीं था। 1960 में ये पहली बार जो फ्रांस के एक शहर में हैब्सबर्ग जो शहर था वहाँ पे इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था, और उसके बाद से इनका आना हुआ भारत में। हम भारत को कैसे भूल सकते हैं जब भारत की बात करते हैं। तो उस समय भारत का विभाजन हो चुका था और बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाज just establishing so many cities for the rehabilitation of all who are coming from the Pakistan। और ऐसे में दिल्ली के आसपास बहुत सारे शहर बसाए जा रहे थे। उसी में से एक शहर था फरीदाबाद। फरीदाबाद को बसाया गया, खासकर जो वहाँ से आ रहे थे माइग्रेंट्स, तो उनको लिए जो वो छोड़ कर आ रहे थे शरणार्थियों के लिए उनको एस्टेब्लिश किया गया। यहीं पे डॉक्टर हरमन माइनर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय विदेश विभाग में एक बहुत ही महान व्यक्तित्व SOS चिल्ड्रंस विलेज के लिए वो भी हैं जिनको हम लोग पद्मश्री JN कॉल कहते हैं, पापा जी प्यार से कहते हैं। हम सब जानते हैं कि दादाजी हैं डॉक्टर हरमन माइनर और JN कॉल को हम लोग पापा जी कहते थे। तो इन लोगों के नेतृत्व में सबसे पहला ग्रीन फील्ड में SOS चिल्ड्रंस विलेज की स्थापना हुई। अब ये देखिए, ये महान व्यक्तित्व किसी और चीज़ में नहीं लगा था, ये सिर्फ इस बात की तलाश करता था और हमेशा कहते थे ये दुनिया का कोई भी बच्चा जो निराश्रित हो वो हमारा अपना बच्चा है। इनका एक स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, हम पैसे से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं लेकिन करुणा, दया और ममता, ये सारी चीज़ें हम सिर्फ अपने बाहों के पनाहों से दे सकते हैं। हमें अपनी बाहें फैलानी पड़ेगी। और इस तरीके से शुरुआत हुई। शरणार्थी आए जब आपके तिब्बत के, तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में SOS चिल्ड्रंस विलेज की स्थापना की। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बहुत सारे शरणार्थी असम में आए, तो उन्होंने गुवाहाटी में इसकी स्थापना की। भोपाल त्रासदी हुई 1984 में, गैस चैम्बर में बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को खो दिए। भोपाल में इसकी स्थापना हुई और एक बहुत ही हम लोगों के लिए ये गर्व की बात है और ये थोड़ा इमोशनल टचिंग भी हो जाती है कि डॉक्टर हरमन माइनर आखिरी बार इंडिया आए तो SOS चिल्ड्रंस विलेज बनारस में आए थे 1984 में। इसकी स्थापना हुई थी SOS चिल्ड्रंस विलेज की। उसके बाद से ये अपने लाइफ में 1986 में जब इनका डेथ होता है तो ये 86 कंट्रीज़ में अप्रोक्सीमेटली 600 SOS चिल्ड्रंस विलेज को इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया था अपने लाइफ में। और एक सबसे बड़ी बात है कि 60 के डीके में इनको 2 बार शांति नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया। लेकिन ये पॉलिटिशियन नहीं थे, इनकी कोई लॉबी नहीं थी, इनको कोई बिजनेस नहीं करना था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। लेकिन जो इनको पुरस्कार आज लाखों बच्चे और हजारों शिक्षक या कर्मचारी जो इनके प्रति श्रद्धामयी जो अपना समर्पण देते हैं, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। तो आज हम डॉक्टर हरमन माइनर के बर्थडे पे इनके सामने अपना शीश झुकाते हैं, इनको नमन करते हैं, शत शत श्रद्धांजलि। थैंक यू वेरी